पुलिस में आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको रफ एंड टफ होना ही पड़ेगा। आप पहले नहीं हो तो बाद में हो जाओगे। तो बता फील्ड पर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है बहुत पावर है, बहुत मतलब रुतबा है सोसाइटी में, तो ये सब क्या है? मतलब मेडिकल में आपको एक बात और बताना चाहूंगा। पहले फर्स्ट टाइम आपका मेडिकल होता है, कई बीमारी बीमारी क्या छोटी मोटी कमियां होती हैं, तो आपको फिर आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर, जिनसे जानते हैं हम दिल्ली पुलिस के बारे में, वर्क प्रोफाइल सब इंस्पेक्टर की, मेडिकल फिजिकल में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। क्या एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है और कैसा एग्ज़ाम रहता है। तो आइए हमारे साथ मिलते हैं सब इंस्पेक्टर साहब से। हेलो। हेलो। तो अपना नाम बताइए और क्या किया है आपने? मेरा नाम सब इंस्पेक्टर जगदीश है। मैंने एसएससी सीपीओ 2017 का एग्ज़ाम क्लियर किया था और 2019 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो मुझे 4 साल हो गए दिल्ली पुलिस में जॉब करते हुए। तो इसके लिए आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया था? मैंने एसएससी सीपीओ 2017 एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, उसमें क्या क्या आता है? एसएससी सीपीओ में प्री मेंस होता है। प्री में आपका मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग होते हैं। फिर उसको आप क्वालिफाई करते हो। उसके बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल क्वालिफाई करके आपका मेंस होता है जो 200 नंबर की इंग्लिश होती है। फिर उसके बाद मेडिकल होता है, तब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो जो हमने यहाँ पर अभी फिजिकल की बात करी है जगदीश जी ने, उसके बारे में जानते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होता है। इसके फिजिकल में रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होती है 6.5 मिनट में। फिर आपकी 100 मीटर स्प्रिंट होती है। फिर आपकी लॉन्ग जंप एंड हाई जंप होती है। तो अगर कोई फिजिकल की तैयारी करना चाहे तो उसे कितना समय लग जाता है? अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो 3-4 महीने में अच्छे से फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो बंदा थोड़ा खेलता कूदता रहता है हम्म। वो उसको थोड़ा इजी होता है फिजिकल क्लियर करने में, भी बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है। बाकी आपने नहीं भी किया है तो आप मान के चलो 4 से 5 महीने में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो फिजिकल की। अच्छा, ये लड़कियों के लिए भी यही रहता है? हाँ, लड़कियों के लिए भी यही है। फिजिकल। उनका फिजिकल स्टैंडर्ड अलग होते हैं। उनके 800 मीटर रनिंग होती है, लॉन्ग जंप हाई जंप थोड़े कम होते हैं। अच्छा, और फिर इंग्लिश का एग्जाम होता है और इंग्लिश में 200 नंबर में से अगर तैयारी करते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी। तो आप तैयारी। आप मतलब अच्छा स्कोर प्री प्लस मेंस में आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। इसमें आप मैक्सिमम कट मार्क्स लाओगे तो आपको दिल्ली पुलिस मिलती है, क्योंकि इसमें अदर पैरामिलिट्री फोर्सेज भी होती हैं। तो आप टॉप रैंकर्स को दिल्ली पुलिस मिलती है इसमें। अच्छा, बाकी रैंक जो नीचे के रहते हैं उन्हें सीआईएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी उनको मिलता है। उनको एसएस, ये सारी पोस्ट मिलती है। तो इसके बाद इनका मेडिकल होता है, तो मेडिकल में क्या होता है? मेडिकल में आपका इंटरनल एक्सटर्नल सारे टेस्ट होते हैं, आंख कान। बाकी इंटरनल कोई आपको बीमारी नहीं है उस तरह की, ये सब होता है उसमें तो चेक। मेरा एक सवाल है, मेरा नहीं बच्चों का ये सवाल है, मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि सर टैटू, और एक इसके अलावा ये पूछते हैं कि कहीं किसी का ऑपरेशन हुआ है तो माइनर मेजर जो भी। ऑपरेशन में बेसिकली ऐसा होता है कि ऑपरेशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आपको मेजर डिफिकल्टी हो आपको टास्क परफॉर्म करने में। टैटू का होता है, कुछ लेंथ का होता है कि आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो कि इतनी लेंथ तक का टैटू अलाउड होता है। अच्छा, और अगर किसी को बचपन में कोई बीमारी हो जाती है, बच्चे होते हैं कि कोई बीमारी होगी, टीबी, अस्थमा, कोई भी वो। नहीं, उसमें पूछा जाता है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होती है, जब आप फिजिकल देते हो तो सारी पूछे जाते हैं आपको कोई बीमारी हो या नहीं है। वो बेसिकली इसलिए होता है कि मेडिकल जब आपका होता है तो उसमें मतलब क्रॉस चेक करते हैं कि उस बीमारी का अब तक आप पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं है। अच्छा, बस एक सवाल और है मेडिकल से रिलेटेड, ये भी बच्चों का ही है। वीन्स, वेरिकोज वीन्स होती हैं, हम्म। इसका बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, वो नसें जो दिखती है हमारी, उसका क्या रहता है? उसमें हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। वो टेस्ट भी होता है एक्चुअली उसमें। मेडिकल में आपको एक बात और बताना चाहूंगा। पहले फर्स्ट टाइम आपका मेडिकल होता है, कई बीमारी बीमारी क्या छोटी मोटी कमियां होती हैं, तो आपको फिर से आप उसको वो कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो। आपका रीमेडिकल के लिए आपको चांस मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी चीजों पे पहले हम्म, मेडिकल में आउट कर देते हैं, लेकिन हम्म। रीमेडिकल में वो क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, तो ये मेडिकल भी दिल्ली में ही होता है या बाहर से? ये दिल्ली में भी होता है, बाहर भी होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस एंड पैरामिलिट्री तो ऑल इंडिया बच्चे एग्जाम देते हैं। अलग अलग सेंटर होते हैं, सब अच्छा, जगह मेडिकल होते हैं। दिल्ली पुलिस वालों का दिल्ली में रहता है, बाकियों का अलग नहीं नहीं, जगह? सबका, सारे सीपीओ का अच्छा, सबका, सबका सब क्योंकि जगह होता है। फाइनल रिजल्ट से पहले ये मेडिकल होता है सबका। अच्छा, तब फाइनल रिजल्ट जी आता है जी। और फिर उसके बाद सिलेक्शन होता है। यस। तो अब जैसे सिलेक्शन के बाद अब आप देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर साहब को, इसके बाद असली काम शुरू होता है। तो इसमें फिर क्या काम रहता है? मतलब फील्ड पर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है बहुत पावर है, बहुत मतलब रुतबा है सोसाइटी में, तो ये सब क्या है? मतलब दोनों ही चीजें होती हैं एक्चुअली। पावर है, लेकिन पावर कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनफैक्ट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सारी चीजें डील करनी होती हैं, पब्लिक डीलिंग होती है, कोर्ट मैटर्स होते हैं। आपको पब्लिक और कोर्ट में और अपने सीनियर्स में मतलब कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। आपको काफी चीजें देखनी होती हैं, समझनी होती हैं। वर्कलोड थोड़ा होता है लेकिन वो हमें मैनेज करना पड़ता है।
कई बार ऑड आवर्स में जॉब करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब आपकी ड्यूटी का ऐसा रहता है कि वो सफल होती रहती है, मतलब आपको किसी भी टाइम आना पड़ सकता है। हाँ, हाँ, ड्यूटी का ऐसा होता है कि ऑफ़िशियली जो हमारी लगती है, कई बार क्या है कि 12 घंटे की ड्यूटी है, आज की है, कल की नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कल हम आएँगे नहीं, कल हमारे अदर काम होते हैं, बहुत काम होते हैं मतलब करने के लिए। कभी कोर्ट है, कभी इन्वेस्टिगेशन किसी फाइल की है, तो मतलब हर तरीके का काम दिल्ली पुलिस में हो या किसी पुलिस में हो, मेरे हिसाब से हर तरीके बिल्कुल, का काम बिल्कुल। आपको करना पुलिस है। में मतलब काम तो काफ़ी रहता है, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। क्रिमिनल मैटर, सिविल मैटर, सारे कैसा भी हाँ, मैटर हो। कि पुलिस बेसिकली क्रिमिनल मैटर में ज़्यादा डील करती है, सिविल मैटर के लिए कोर्ट भी है। बाकी कई बार ऐसा होता है आपको मतलब उसके लिए काफ़ी डीप आपको जाना पड़ेगा क्रिमिनल और सिविल में भी अलग करने के लिए, मतलब डिफरेंशिएट करने के जैसे लिए। मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं तो उसमें भी। वो क्रिमिनल हो जाते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड आपके अनजान हुए, अनजाने में हुए या आपने आपसे किसी ने साइन करा ली कि मैं प्रॉपर्टी हम्म। बेचूँगा, वो किसी और की प्रॉपर्टी बेच दी, वो हम्म। फ्रॉड हो गया। एक हो गई मैंने किसी को 2 लाख रुपए दिए हैं, हम्म। उधार दिए हैं, वो मुझे पैसे वापस नहीं दे रहा, तो वो सिविल मैटर हो जाता है, क्योंकि आपने मर्ज़ी से उधार दी हुई चीज़ है, उसके लिए आप मतलब कोर्ट जाओगे। कुल मिला के ऐसा है कि अगर इसको पूरे समराइज करें तो मतलब काम रहता है अच्छा खासा। काम बिल्कुल रहता है। और लाइफ इतनी इजी नहीं रहती जो बच्चे नहीं, सोच रहे हैं उस तरफ रह के कि हम ऐसा एंजॉय करेंगे, पावर लेंगे। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं होता, काम आपको बहुत करना पड़ेगा, एन्जॉय भी कर पुलिस में कई बार हम मतलब जो अदर लोग नहीं एन्जॉय कर पाते, हम वो चीज़ एन्जॉय कर लेते हैं, पावर थोड़ी होती है मतलब आप भला कर सकते हो लोगों को, कई बार ऐसा होता है हम लोगों की हेल्प कर देते हैं, हमें फ़ील होता है कि हम किसी और जॉब में होते, हम्म। तो बिल्कुल नहीं कर पाते और कभी-कभी ऐसा होता है कि काम इतना होता है, मतलब फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हो आप कभी-कभी, हम्म। तो वो आपको मैनेज करना पड़ता है। सोने वगैरह का सब रूटीन चेंज हो जाता है ऑड आवर्स की वजह से। बिल्कुल, इसमें स्लीप कभी नाइट साइकिल, है, कभी दिन की है, मतलब तो स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आपको उस हिसाब से बनना भी पड़ जाता है टफ टफ एकदम। आपको पुलिस में आप जॉइन कर रहे हो तो आपको रफ एंड टफ होना ही पड़ेगा। आप पहले नहीं हो तो बाद में हो जाओगे। तो बता दूं आपको कि इनकी जो सर्विस को लगभग 4 साल से 4 ज़्यादा साल हो हो गए। चुके हैं। और ये एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही वैल्यूएबल है। और भी कोई चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट कर सकते हो, वो डेफिनेटली जगदीश जो है वो रिप्लाई कर बिल्कुल। देंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। तो और कुछ आप बताना चाहेंगे बच्चों को जो तैयारी करते हैं पढ़ने से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तैयारी करो, आप फ़ोकस्ड रहो। आप मतलब कोचिंग ले रहे हो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोचिंग ले लो, आपको लेनी है, बाकी सेल्फ स्टडी ही मूल मंत्र है। आप एक बार कोचिंग ले लो, अगर आपके बेसिक अच्छे नहीं है, कोचिंग लेके आप बे सेल्फ स्टडी करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जो कि मतलब चलो मैं बता रहा हूँ, बाकी जितने भी आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखेंगे या कोई भी अच्छा वो देखेंगे, वो आपको एसएससी में मॉक टेस्ट के लिए कहेंगे। आप मॉक टेस्ट दो, उसको एनालिसिस करो, बार-बार करो। अगर आप स्पेशली अगर आप सीपीओ के लिए कर रहे हो, तो इंग्लिश पे बहुत फ़ोकस्ड रहो, प्रीवियस ईयर करो, उनके वोकैब करो, उनको बार-बार करते रहो। मतलब अगर देखा जाए तो पेपर से जो पहले मेहनत होती है, हुँ। असली में तो जॉब के बाद उससे ज़्यादा है। पहले जॉब से पहले ऐसा लगता है कि बस जॉब मिल जाए, उस टाइम एक ही दिमाग में टेंशन रहती है कि जॉब मिल जाए। जॉब के बाद आपको उसके अलावा सारी टेंशन रहती है। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, लेकिन वर्क होता है, काम काम से रिलेटेड आपको थोड़ा स्ट्रेस तो रहता ही है। बाकी इंसान की ज़िंदगी है तो स्ट्रेस तो लेना पड़ेगा। बाकी सब कुछ बढ़िया चलता है अगर देखा जाए, अगर स्ट्रेस और इसको मैनेज जो कर पाए अच्छे से। हाँ, जो मैनेज कर ले तो पुलिस बढ़िया है। पुलिस की मतलब जो फुल रिस्पेक्ट, पावर एंड रिस्पेक्ट है, सब आपको कुछ। हमेशा रिस्पेक्ट मिलेगी, आप लोगों की हेल्प करोगे, आपको अच्छा लगेगा। और घर वाले तो प्राउड फील करते ही हैं। बिल्कुल, घरवाले, रिलेटिव्स, क्योंकि सफ़र तो एक्चुअली बस हम ही थोड़ा बहुत अगर करते हैं तो कई बार जॉब की वजह से कभी-कभी हो जाता है, बाकी ठीक है, बाकी कई बार अच्छा भी लगता है कि हम बहुत अच्छा कर लेते हैं काम। तो मेरे हिसाब से जो तैयारी कर रहे हो उन्हें एक अच्छा मैसेज मिल गया होगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो जो आप तैयारी कर रहे हो मेहनत बहुत कम है, क्योंकि जॉब के बाद तो आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी और असली चीज़ उसके बाद ही रियलाइज़ होगी आपको। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहें जो भी पढ़ रहे हैं, और अपना एक एम रखें, और मैं यही बोलूँगा हायर एम रखें। बिल्कुल, हायर एम आप रखो। जितना ऊंचा रख सकते हो उतना ऊंचा रखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फिर बाद में रियलाइज होगा कि शायद मैं और कुछ अच्छा कर लेता। Guys, अब जानते हैं सैलरी के बारे में, आपको सैलरी कितनी मिलती है। हमें 70,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, बाकी दिल्ली पुलिस में 13 महीने की सैलरी मिलती है, क्योंकि हमारे सैटरडे संडे होते नहीं है, होली दिवाली होते नहीं है, तो इसलिए 13 महीने की सैलरी हमें गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। तो गाइज आप देख रहे हो कि कोई छुट्टी नहीं है, मतलब 365 दिन, होली दिवाली भी। हाँ जी, होली दिवाली पे तो मतलब त्योहार पे तो हमें और ज़्यादा आना पड़ता है ताकि आप लोग सेफ रह पाएँ, हम बाहर रहें, हम जॉब करें अपनी। और छुट्टियां अगर वैसे देखा जाए तो कितनी मिल जाती है। वैसे ऑफ़िशियली हमें होती हैं 15 सीएल होती हैं, 30 ईएल होती हैं, बाकी 15 सीएल भी पूरी हो नहीं पाती हमारी वर्क की वजह से। मतलब ये कागजी छुट्टियां हैं जो आपको दिख रही है, बट क्योंकि काम ही इतना हो जाता है कि आपकी सुरक्षा के लिए दिन भर और रात भर तत्पर रहना पड़ता है। हाँ, तो इमरजेंसी में छुट्टियाँ मिल जाती हैं, बाकी हाँ, वर्क तो ज़्यादा रहता ही है थोड़ा। जब मतलब काम खुद के पास हमारे पास इतना हो जाता है कि हम छुट्टी ले नहीं पाते कई बार। अच्छा, मेडिकल लीव वगैरह मिल जाती है। हाँ, अगर आपको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, आपको हेल्थ इश्यू है तो आपको मेडिकल मिल जाएगा वो तो। अच्छा, बाकी और कुछ नहीं रहता, छुट्टियों का इतना ही है और सैलरी का आपको बता दिया। और
इसी के साथ थैंक यू।